स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दांगी अकेडमी। सो प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, बट एक्चुअली मुझे फीवर आ गया था और कोल्ड भी हो गया था, जिसकी वजह से मेरी आवाज ही ऐसी हो गई थी कि मैं बोलने की कंडीशन में नहीं थी। सो मैं आपको कंटिन्यू लेक्चर नहीं प्रोवाइड करवा पाई, बट उसकी भरपाई मैं अभी आपको करूंगी कंटिन्यूअसली। कोशिश कर रही हूँ एक दिन में 2 से 3 वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ, सो एज सुन एज आपका साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बट देखिए, कोशिश मेरी हमेशा रहती कि जो भी टॉपिक्स में इंक्लूड करूं, एटलीस्ट वो जो टॉपिक है पूरा कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए और अगर जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स आपको करवाए, सपोज 100 ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज मैंने आपको करवा दी और 100 में से एक भी ऑब्जेक्टिव यदि एग्जाम में नहीं आया तो किसका लॉस होगा। इससे बेटर ये है, बेस्ट कहिए, पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ होम रूल तो इजी है, फिर भी नहीं आता है तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको एल्काइन, एल्किन और एल्किन क्या होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब कैसे बनते हैं, ताकि आप और इजी वे में फाइंड आउट कर सकें ये हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये कुछ या बेसिक टर्म्स है जो पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चाहे तो आप ये वाला जो वीडियो है ये आप देख लीजिए। सो अब हम देख लेंगे जो चार्ट का मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक मैं टेबल आपको बताऊंगी, तो इस टेबल की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड कर लेना और आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है ना पूरी की पूरी टेबल्स, इसे आप नोट कर लीजिए। और अब हम इसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम फाइंड आउट करना सीखेंगे कि एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप फाइंड आउट करना सीखेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। तो कितनी सारी ट्रिक्स हो जाएगी आपके साथ। तो जो आपको एग्जाम में बेटर लगे आप उसे यूज कीजिए, जो इजी लगे आप उसे यूज कीजिए। पहले इसे समझ लेते हैं। संकृत ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसे हम कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं इसमें? 2। तो यहाँ देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने दिखाई दे रहे हैं। ये जो टेबल बनाई है मैंने, तो देखिए ये क्या लिस्ट लिखी है कि यदि आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो आपको यदि क्वेश्चन ये दे दिया कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कोई भी एग्जांपल देखे, तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें कितने लोन पेयर्स है, उसकी ज्योमेट्री आकृति कैसी होगी, इसमें से कुछ भी पूछा जाए, ये टेबल आपको आती है तो आप बहुत जल्दी से कर पाएंगे। क्वेश्चंस कुछ इसी टाइप से दिए होंगे, तो आप इस टेबल को नोट कर लीजिए और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके एग्जाम के लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए। तो देखिए कैसे समझेंगे, ये भी चीजें मैं आपको एक फॉर्मूले से फाइंड आउट करना बताऊंगी कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन यदि निकल के आ जाता है फॉर्मूले के थ्रू। जैसे एग्जाम में दे दिया BF3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कितने लोन पेयर है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये आपसे पूछ लिया, या इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, चारों क्वेश्चंस मर्ज करके पूछ लिया और नीचे ऑप्शंस में दे दिया आपको। तो ऐसे अगर हम लेने बैठे तो मैं कम से कम 500 प्लस आपको लेके चल ऑब्जेक्टिव्स बता सकती हूँ और कितने वीडियोस बन जाएंगे। बट मेरा मोटो क्या है, मैं टॉपिक आपको कंप्लीट करवाऊं, जो मेरी यहाँ पर मेहनत लग रही है ना वो सफल हो जाए और आपकी मेहनत भी सफल हो जाए। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फॉर्मूला इसके बाद में देखेंगे, अभी तो आप इसको समझ लीजिए। उस फॉर्मूले से आप ये फाइंड आउट कर लेंगे, ये समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा। सो देखिए क्या है यहाँ पर, ये हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको समझा चुकी हूँ विथ एग्जाम्पल्स। sp, sp2, sp3 इनऑर्गेनिक में ये है और ऑर्गेनिक में इतने टाइप की हम पढ़ते हैं। उसके अलावा हमने एक sp3 पढ़ा, sp3d पढ़ा था, sp3d2, और एक और मैंने आपको बताया था d2 sp3 भी होता है। उसके 1-2 ही एग्जाम्पल से NH4Cl 2- नेगेटिव वाला मैंने आपको समझाया था। इसके अलावा लेड साइनाइड वाला भी समझाया था, वो आप देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 2 है। अभी आपको 2 कैसे पता चला, काउंट कीजिए ना, 1 और 2 आ गया, 1 और 2 p है तो कितने हो गए, 3। ये ऐसे काउंट करना, ऐसे यहाँ पर काउंट कीजिए, 1s, 1s, 3p और 3, 6, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 7 हो गए। आई होप कि ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखिए इसमें लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। मैक्सिमम 10 मिनट्स का वीडियो होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब सारी चीजें इंक्लूड करेंगे तो फिर आपका दिमाग हो जाएगा खराब। मैंने आपसे यही कहा था ना कि 3 वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना सिखा दूंगी और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर भी मैं आपको काउंट करना सिखा दूंगी। और ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है दोस्तों, क्वेश्चंस उठाकर देखिए, क्वेश्चंस पेपर, और अब जब एग्जाम होगी उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड।
एसपी है ये तो आगे आपको काउंट करना। एसपी में जब भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगी लोन पेयर्स कितने होंगे, 0 होंगे। अब आकृति को इंग्लिश में कहा जाता है ज्योमेट्री, यहां लिख देती हूं मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, ज्योमेट्री। अब रेखीय को क्या कहा जाता है, रेखीय को कहा जाता है लीनियर। क्या कहा जाता है, लीनियर कहा जाता है। यानी एसपी हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। लोन पेयर कितने होते हैं, 0। अब ये जो चीजें हैं 2 और 3 हम इसी में इसकी शेप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। sp3 को हमने अलग कर दिया, एक ही लाइन है। उसके बाद sp2 में 2 कंडीशन होती है, या तो 0 लोन पेयर होते हैं या एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। यदि 0 लोन पेयर है तो शेप कैसा होगा, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखे हैं, ये लर्न कर सकते हैं। ट्री फॉर ट्रायंगुलर, वी फॉर वी शेप, टी फॉर टेट्रागोनल भी होता है, पी फॉर पिरामिडियल, वी फॉर वी शेप, एल फॉर लीनियर। तो यहाँ टी से हो रहा है ट्रायगोनल, स्क्वायर, प्लेनर। समतली को इंग्लिश में कहा जाता है प्लेनर। तो क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल, ट्रायगोनल प्लेनर या प्लेनर ट्रायगोनल आप लर्न कीजिए। रेखीय वाले के एग्जांपल्स मैंने आपको करके बताया था, आपको लर्न होगा, नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए आप, ये रहा वो वीडियो से आप देख लीजिएगा। BCl2 और त्रिकोणीय समतली की होती है BF3। और यदि एक लोन पेयर है तो शेप अब भले ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए मैं कह रही हूँ रटिए मत, भले ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बट डिपेंड करता है लोन पेयर के नंबर्स पे। यदि एक लोन पेयर है तो उसका शेप हो जाएगा V और V शेप, ये बैंड हो जाएगा। पहले ट्रायंगुलर बना था ना, V शेप ऐसा ऐसा हो जाएगा। और इसका एग्जांपल हो जाएगा SnCl2। तो मैंने आपसे यही कहा था कि आप जब भी ऐसा देखिए कि एक सेंट्रल एटम मेरे दोस्त के आसपास है तो हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद देखिए आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 4 कंडीशन है, 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3। यदि 0 है तो चतुर्भुजी होगा, यानी कि टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी, 4 कोनों वाली टेट्राहेड्रल। हमने कुछ इस टाइप से बनाया था, आपको याद हो तो ऐसे ही इस टाइप से। ये प्लेनर होता तो स्क्वायर प्लेनर उसे कहा जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, CH4। अब ये बॉक्स क्यों बनाया मैंने, 1 2 3 4, ये जो 4 कंडीशन है इसके लिए, क्योंकि स्पेस नहीं था इसलिए मैंने बॉक्स बना दिए, तक कॉमा नहीं लगा। ये चतुर्भुज यानी CH4 का एग्जाम्पल हो जाएगा। यदि एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो पिरामिड होगा, पिरामिड जैसा इसका शेप होगा। और एग्जाम्पल हो जाएगा NH3। ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व करके बताया है, N के ऊपर कितने लोन पेयर्स आते हैं। लोन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, 2 डॉट लगी होगी इसे एक लोन पेयर कहा जाता है, इसे 2 लोन पेयर नहीं कहा जाता। अगर ओनली 1 डॉट होती तो 1 लोन, पेयर मतलब जोड़ा, एक लोन का जोड़ा। 2 लोन पेयर होंगे तो 4 डॉट लगी होगी। उसके बाद यदि 2 प्रेजेंट है आपके लोन पेयर इस टाइप से, तो शेप कैसा होगा, V शेप। एग्जाम्पल है H2O। H2O भी मैंने पूरा सॉल्व करके बताया है, आप उसे देखिए। और 3 लोन पेयर होंगे तो अगेन देखिए जो sp में ज्योमेट्री थी यही मैं आपको समझाने कर रही हूँ कि हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन में ही लीनियर ज्योमेट्री नहीं होती है, यहाँ पर भी लीनियर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, हाइड्रोजन के साथ में कोई भी आपने क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, तो HX लिया है, X की जगह हम Cl रख सकते हैं, आयोडीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, ये सारी कंडीशन हम रख सकते हैं। उसके बाद लिया है sp3D, उसमें 3 कंडीशन है, 0 1 2 3, अगेन सेम। तो T4 वही हो गया आपका, क्या S से लिख दिया है मैंने, C100 सेम हो जाएगा। यहाँ पे टेट्राहेड्रल नहीं होगी, ये वाली ज्योमेट्री होगी आपकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा PCl5। यदि 1 है तो देखिए शेप चेंज हो गया, C100 के जैसा शेप होगा। आपने देखा है ना बच्चे जो झूला झूलते हैं कैसे है, कैसे सेम वैसा ही इसका स्ट्रक्चर होगा, C100 के जैसा। एग्जाम्पल हो जाएगा SF4। और यदि 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो अगेन टी से अब कौन सा शेप बचा है, चतुर्भुजीय। चतुर्भुजीय को हमने क्या बोला है, टी से हो जाएगा यहाँ पर अब टी शेप। क्या हो जाएगा, टी शेप। तो टी में कंफ्यूजन नहीं होना, टी वाले आप लिख लीजिएगा। तो 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो टी शेप, टी कैसा होगा, टी के जैसा, इस टाइप से ही वहां पर फॉर्मेशन होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, IF3। क्या हो जाएगा, IF3 हो जाएगा, ये जैसे ये है 1 2 और एक नीचे, और यहाँ पर सेंट्रल एटम प्रेजेंट होगा। उसके बाद यदि 3 लोन पेयर प्रेजेंट है तो लीनियर ज्योमेट्री या रेखीय ज्योमेट्री हो जाएगी। और एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, XEF2, IF3, BRF3 दोनों ही टी शेप के होंगे, ठीक है। उसके अलावा XCF2 क्या हो जाएगा, लीनियर ज्योमेट्री का हो जाएगा।
sp3d2 0 1 2 ही इसमें होते हैं, 3 लोन पेयर इसमें नहीं होते हैं। इसमें क्या क्या होंगे, यदि 0 लोन पेयर है तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल या वर्ग द्विपिरामिडीय एग्जाम्पल हो जाएगा SF6। एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो बाय की जगह सिर्फ पिरामिड यानी स्क्वायर वर्गी को कहा जाता है स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल्स लिखे मैंने IF5, ICL5 और XCO4। अगर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो वर्गाकार समतल यानी स्क्वायर प्लेनर XCF4। sp3d3 में 2 कंडीशन होती है 0 और 1। यदि 0 है तो पंचभुजी द्विपिरामिडीय और 1 है, यानी इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लोन पेयर 0 है या 1 पेयर प्रेजेंट है, सेम ज्योमेट्री होगी, सेम आकृति होगी, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय IF7 और नेक्स्ट है XCF6। आई होप कि ये टेबल आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एग्जाम के लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए। पर एक बार अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि हम इसे समझ लें, इसको उसके बाद इरेज करती हूँ, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। सो अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब मैं जो फॉर्मूले का मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं फॉर्मूला बताऊंगी, फॉर्मूला है, डरिए मत कि क्या क्या लिखा है इतना बड़ा, और शॉर्ट बता दूंगी ताकि एग्जाम में आपको लर्न रहे। आपको क्वेश्चंस दे दिया, जैसे हमने क्वेश्चंस लिए और पूछ लिया कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। और अगर वो टेबल आपने लर्न कर ली है तो उसके बेसिस से आप लोन पेयर निकाल पाएंगे, शेप आप निकाल पाएंगे। सो है ना इजी। सो ये समझ लीजिए आप एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है या हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, दोनों ही आप यहाँ पर और में रख सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल या फिर हाइब्रिडाइजेशन। 1/2 लिखना इट्स कंपल्सरी। उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, यानी कि जो बीच का आपका सेंट्रल एटम है उसके ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब फिर से कंफ्यूजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ये वाला वीडियो देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ जाएगा आपको। ओके, ये जो एक कम क्वांटिटी में है ना, जो बीच में रहता है, उसी को कहा जाता है सेंट्रल एटम। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख दी है आपके लिए CO2, तो C इज सेंट्रल एटम। उसके बाद लिखा उसमें प्लस करना है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट यानी एक संयोजी, जिसकी संयोजकता सिर्फ एक हो, जिसकी वैलेंस सिर्फ एक हो, वही लिखना है जो इस सेंट्रल एटम के साथ में जुड़े। सेंट्रल एटम के साथ में कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। यदि इसकी संयोजकता या वैलेंसी एक है तो वो वैलेंसी हमें यहाँ लिखनी है। उसमें से माइनस करना है चार्ज ऑन द केटायन, यानी कि इसके ऊपर यदि कहीं प्लस या माइनस लिखा है, कैटायन यानी धन आयन चार्ज, प्लस कितने प्लस लगे, वो नहीं लगे तो 0। उसके बाद माइनस करेंगे एनायन को, कितने माइनस लगे, नहीं लिखा है तो 0। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक और क्या लिख सकते हैं आप, 1/2 इसको लिख लीजिए V, इसको लिख लीजिए M, उसको लिख लीजिए C, क्या करना है माइनस C क्योंकि कैटायन है, और इसको लिखेंगे A। हिंदी में इसे कहा जाता है धनायन और इसे कहा जाता है ऋणायन। यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसकी वैलेंसी लिखेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, उसके ऊपर कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द, तो आप चाहे तो इसको C भी लिख सकते हैं, बट C यहाँ लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पर C नहीं लिखा। आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, इसके ऊपर मोनोवेलेंट एटम में से धनायन हटाया और एनायन को जोड़ दिया, ये यहाँ से अलग हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे हम CO2 को, 1/2 एज इट इज लिखिए। उसके बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन में, कैसे फाइंड आउट करा था, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। पहले शेल में कितने भरे थे हमने 2, उसके बाद कितने भराएंगे, बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। क्या लिखिए 4। इसके बाद क्या लगा है प्लस, तो प्लस लिखिए। क्या इससे कोई मोनोवेलेंट आयन जुड़ा है जिसकी वैलेंसी 1 हो, ऐसा है नहीं है ना, तो क्या आएगा 0, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 नहीं होती है, इसकी वैलेंसी होती है 2, इसलिए 0। माइनस, क्या इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट है प्लस या माइनस, नहीं है, सो 0। क्या नेगेटिव चार्ज कोई प्रेजेंट है, नहीं है, तो 0। कितना आया 4 बाहर आएगा, 2 से 2 डिवाइड होगा, इंटू 4 कट गया, कितना आया 2 लिखेंगे तो 2 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 2, तो 2 किसमें आया था, हमने टेबल में देखा था 1 और 2, यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है CO2 में, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको पता है कि यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें कितने लोन पेयर हैं, तो इसका शेप क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
उसके बाद देखते हैं हम BF3। अगेन यहाँ पर लिख लेते हैं BF3 यानी बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, ये वाला वीडियो देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई है। सो कितना हो जाएगा 2 and 3। आउटर मोस्ट में कितने हैं 3, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए 1/2 3। क्या इससे कोई मोनोवेलेंट जुड़ा है? फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। कितने जुड़े हैं 3 जुड़े हैं, तो एक 3 बार, तो कितनी वैलेंसी हो गई 3। कितने मोनोवेलेंट जुड़े हैं 3। अगर सिर्फ F एक बार जुड़ा रहता तो एक मोनोवेलेंट 2 जुड़े रहते तो 2, क्योंकि 3 जुड़े हैं तो कितने हो जाएंगे 3। तो यहाँ लिखेंगे हम 3। क्या इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है? नहीं। क्या कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है? नहीं। तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा 0 0 0। सॉल्व कीजिए, बाहर निकल के आएगा 6। 1/2 into 6, 2 3 6, कितना आया 3। 3 में क्या आएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा बड़ा एटॉमिक नंबर का लेते हैं, क्या है PCl5। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। कितना होता है 15। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करने के बाद में हम सॉल्व करें, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो क्या ले रहे हैं हम PCl5, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो इसे कैसे भरेंगे 2 के बाद में कितने आएंगे 8, 10 हो गए, 5 बचे, 5 आउटर मोस्ट में। फॉर्मूला क्या है 1/2। क्या फॉर्मूला लिखा है हमने 1/2 अंदर 5 आएगा। सेंट्रल एटम की कितनी वैलेंसी है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। उसके बाद हमने क्या लगाया प्लस, क्योंकि क्लोरीन एक मोनोवेलेंट आयन है या मोनोवेलेंट, इससे जो सेंट्रल एटम इससे मोनोवेलेंट जुड़े हैं, तो कितने जुड़े हैं 5 जुड़े हैं। सो 5 अगेन, कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं है तो 0 0। कितना आएगा 1/2 इंटू 10, कट कीजिए आया 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे sp3 लिखेंगे तो 4 ही होगा ना, तो sp3d कितने हो गए 5 हो गए, तो sp3d 5 यानी 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा sp3d। कितना सिंपल है, ये ट्रिक आप जरूर आजमाइए, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सिर्फ इतना सा फॉर्मूला लर्न करना है, 2-4 एग्जाम्पल में आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। मैं आपको एक पूरी टेबल प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें पूरा सॉल्यूशन भी है, आप उसे कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, सिर्फ टेबल को देखना मत, एक बार खुद से निकालने की कोशिश जरूर कीजिए। इन पर आपको एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं, सारे टाइप के मैंने एग्जाम्पल्स इसमें इंक्लूड किए, चार्जेस वाले, बड़े एटॉमिक नंबर, छोटे एटॉमिक नंबर, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा मैं हेल्प कर सकूं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा। H2O फॉर्मूला लर्न हो चुका है, H2O को कैसे करेंगे, सेंट्रल एटम कौन है ऑक्सीजन। अब आपका काम है कि आपको वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है, ये भी बहुत शॉर्ट ट्रिक में मैंने समझाया, तो प्लीज उस वीडियो को वॉच जरूर कीजिए। आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखिए, आप फटाफट से वैल्यू 1/2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 और लास्ट में होते हैं 6 फिल कीजिए, इससे 2 मोनोवेलेंट जुड़े हैं, तो 2 कोई चार्जेस नहीं है, -0 +0, सॉल्व कीजिए 8 4 आएगा। 4 मीन्स एस, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इतना टाइम होता है हमारे पास में, क्विक सॉल्व और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना कम टाइम आपको एग्जाम में लगने वाला है। उसके बाद हम ले रहे हैं NH4, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, कितने होते हैं 5 2, और बाद में कितने बचे 7 है, तो 2 पहले भर दिए, 5 बचेंगे। तो 5 1/2 5, कितने मोनोवेलेंट जुड़े हैं इससे 4 के टाइम को हमने किया था माइनस, यही चीज मैं आपको समझा रही थी। माइनस कीजिए कितने पॉजिटिव चार्ज है और प्लस कीजिए कितने नेगेटिव चार्ज है, बट यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है तो 1 और प्लस में 0, कितना आएगा 5 4 9 -1 8, और इससे कट करेंगे तो आएगा आंसर 4। अगेन इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बोरोन अभी हमने डिस्कस किया, 5 होते हैं, आउटर मोस्ट में कितने होंगे 3 होंगे, तो यहाँ लिखिए 1/2, आउटर मोस्ट में आएंगे 3, कितने इससे जुड़े हैं मोनोवेलेंट आयन 4, -0 प्लस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की बात की जा रही है तो नेगेटिव चार्ज कम करते हैं, प्लस यानी ऐड करते हैं, कितने नेगेटिव है 1 है, अगर 2 होते तो 2 लिखते हैं, 1 3 4 7 और 1 8, और 8 को इससे अगेन डिवाइड कीजिए, कितना आंसर आएगा 4। 4 मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन जुड़ा है, कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4,
और ये कोई मोनोवेलेंट नहीं है, ऑक्सीजन की वैलेंसी एक नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर आएगा 0 और -0 अगेन, क्योंकि धन आयन नहीं है, ये 2 नेगेटिव चार्ज है तो इनको प्लस करेंगे। नेगेटिव चार्ज को, जितने भी माइनस चार्ज होते हैं, ऋण चार्ज होते हैं, उन्हें हम जोड़ देते हैं और धन चार्ज को माइनस कर देते हैं। 4 और 2 6 और इससे डिवाइड किया तो आएगा 3, यानी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। उसके बाद लेते हैं हम फास्फोरस। फास्फोरस का कितना होता है, अभी हमने देखा था 15। आउटर मोस्ट में कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिखेंगे हम 5। इससे कोई भी मोनोवेलेंट नहीं जुड़ा है फास्फोरस के साथ में, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस करके 0, उसके बाद अगेन -0 और नेगेटिव चार्ज है, इसको प्लस करना है। तो 5 3 8 और 1/2 से डिवाइड कीजिए तो 4 आया था, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। PCl5 होता तो अलग हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, फास्फोरस यदि अलग अलग एलिमेंट के साथ में हाइब्रिडाइजेशन करता है या जुड़ता है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाता है। शेप अब आपको लर्न हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दूंगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पर सेम एग्जाम्पल हो गया, इसको हम चेंज कर लेते हैं। PCl5 फास्फोरस अगेन 1/2 5, क्योंकि क्लोरीन जो है एक मोनोवेलेंट है और कितने हैं, 5 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो -0 + 0 10 आया, 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, इक्वल्स टू 5 आया तो क्या हो जाएगा, sp3d2। 5 आया ना, सॉरी sp3d कैसे, 3 और 2 ये 5। उसके बाद NH3 का अगेन मैंने सेम बताया आपको, 7 है, आउटर मोस्ट में कितने 5 है, तो 1/2 लिया हमने और यहाँ आएगा 5। कितने मोनोवेलेंट है, इससे 3, -0 + 0 तो छोड़ दीजिए इसको, 8 डिवाइड किया तो आया आंसर 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कोई डाउट होगा, मुझे नहीं लगता आप कोई भी डाउट होगा। NO3 का अगेन 1/2 5, क्योंकि ऑक्सीजन कोई मोनोवेलेंट नहीं है, इसकी संयोजकता एक नहीं होती है, इसलिए इसको लिखना ही नहीं है आपको। कितना आ जाएगा, +0 और यहाँ पर -0, प्लस में क्या है, क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो इसको एक प्लस करना है आपको। इस साइड में आ जाती हूँ ताकि आपको ये क्लियर विजिबल हो जाए। ये हो जाएगा 0, आंसर कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 1। 6 डिवाइड किया तो आंसर आया 3, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। SF6 में देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। CH3 का बता देती हूँ, 1/2 हमने लिया है, कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और इससे 3 मोनोवेलेंट जुड़े हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो नेगेटिव में आएगा 0, प्लस करेंगे आप 1 और आंसर आएगा 7 और 8 4। कितना आंसर आएगा 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लोरीन का ले लेते हैं। अब क्लोरीन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब थोड़ा सा हट के लिया है, ClO4। जब तक Cl अभी तक सेंट्रल एटम नहीं था, सराउंडिंग एटम था, तो इसकी वैलेंसी हमने कितनी कंसीडर करी थी, 1, क्योंकि वैलेंसी यानी कि कितने शेयर करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। बट सेंट्रल एटम के केस में हम क्या लेते हैं कि जो आउटर मोस्ट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, शायद ये आपने नोटिस नहीं किया होगा, इसलिए मैंने एक डिफरेंट एग्जांपल लिया। क्यों लिया, क्योंकि नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन में कितने थे, आउटर मोस्ट में 5। वैलेंसी की हम बात करते तो वैलेंसी 3 होती है, बट आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। सेम वैसे ही फॉस्फोरस में हमने लिए 5 है, कार्बन में तो 4 ही होते हैं, बोरोन में देखिए बोरोन में 3 होते हैं, वैसे इसकी वैलेंसी भी 3 होती है, बट क्लोरीन के केस में हम वैलेंसी कंसिडर करते हैं 1। बट यदि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूले में वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, 1/2, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यही ध्यान रखें कि जब भी कोई सेंट्रल एटम होता है तो वैलेंसी वहां नहीं लिखते, हम वैलेंसी सराउंडिंग एटम की लिखते हैं और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है यही लिखते हैं। यहाँ लिख देंगे 7, क्योंकि इससे कोई भी मोनोवेलेंट नहीं जुड़ा है और इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इस पर नेगेटिव चार्ज है वो भी 1। 7 और 8 1, 2 से डिवाइड किया अगेन 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके साथ साथ अब आप स्क्रीन पर ये टेबल देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने ये सारी चीजें आपको बताई है। टेबल का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए या इसकी PDF में आपको दे दूंगी, दागी अकेडमी के टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इस टेबल को समझिए और सिर्फ एक बार देखकर मत छोड़िए, प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो ये पूरा टॉपिक अब आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें लोन पेयर्स के बारे में भी बताया है, ज्योमेट्री के बारे में भी बताया है, बट मैं आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करना बताऊंगी।
सो वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो कीप वॉचिंग डांगी अकेडमी। थैंक यू।